संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुम् तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल
विचारे। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावऊं सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जाननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम सीताराम राम श्री राम। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, आज अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हम लोग नवधा भक्ति के पावन कथा प्रसंग में जो भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, जिस नवधा भक्ति का आरंभ ही प्रथम भगति संतन कर संगा से हुआ है, वह भक्ति आज साकार दिखाई दे रही है। हमारे परम आत्मीय श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज विराजमान हैं। हमारे स्वामी श्री चिदंबरानंद जी, श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, ये संत जहां उपस्थित हो जाएं तो समझ लो भगवान की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो और आज चौथी भक्ति का वर्णन है। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। भगवान कहते मेरे गुणों का जो गायन करें निष्कपट भाव से, प्रेम से, वे मेरे ही भक्त हैं। यह चौथी प्रकार की भक्ति है। तो यह भी आज संयोग है कि भगवान के गुण गायन की आज महिमा का वर्णन होना है। और यह संयोग कि भगवान के गुणों का गायन भजन रूप में जिन्होंने प्रस्तुत करके भगवान की कृपा से कीर्ति प्राप्त की, ऐसे परम भगवत भक्त, परम यशस्वी भक्त गायक हमारे परम आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दास जी जलोटा जी का आगमन हुआ है। और आज देखो कैसा सुंदर संयोग। कल गुरु भक्ति की बात कही गई थी, तो बिनु गुरु होए की ज्ञान। तो आज गुरु रूप में संत जन विराजमान है। और कल ज्ञान की बात थी, आज गान की बात है।
तब गान के प्रतिनिधित्व में आदरणीय जलोटा जी उपस्थित हैं। यह भगवान की कृपा अनेक रूप लेकर प्रकट हो रही है। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में, उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा का रसास्वादन लाभ हम लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा, करुणा कर अपना लो राम, करुणा अपना दास बना लो राम, अपना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिला उद्धरन धरनी धरही ये धरन, दीन दुख दलन असरन सरन है,
शंभु उर्वासी सुरसरी जन्मदाई, मातु महिया के प्राण महि संकट हरन है। सहत हुलास बनवास मिस घूमि घूमि, दंडक विपिन भूमि पावन करन है। राजेश्वर आनंद अपार लहे, सोच सोच मेरे तो आधार राम रावरे चरण है। मेरे तो आधार राम रावरे चरण है। भाग्य की विधाता बनी मेटति कुअंक भाल, दाता बनि देत राशि अन्न धन धाम की। जायो जानि राजस जननी जिमि जोवती है, धोवती है काली माँ कलंक कोह काम की। छोह छत्र छाहतर राखत सदैव जासो, व्यापे नहीं पीर त्रैताप घोर घाम की। स्वामी की शरण भेज कामी बदनामी मैठी, नामी करे नर को गुलामी सिया राम की। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भगति करत भगति करत जतन प्रयासा भगति करत। संस्कृति मूल संस्कृति मूल अविद्यानासा भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संस्कृति मूल मूल अविद्यानासा भगति करत भगति करत भगति करत भगति करत। संत शेखर कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री कागभूषुंड जी गरुड़ जी के संवाद के मध्य भगवत भक्ति की महिमा का प्रतिपादन करते हुए
यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं, जिसका आशय है कि भगवान की भक्ति करने से बिना किसी यत्न और प्रयास के यह जो आवागमन का मूल कारण अविद्या है उसकी सहज निवृत्ति हो जाती है। संसृति मूल अविद्या नासा। क्योंकि जहां भक्ति है वहीं भगवान है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और भगवान ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। और जहां ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद भगवान प्रकट हों वहां अविद्या रह कैसे सकती है। इसलिए भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नाशा। और भगवान शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। भक्ति के कारण ही तो भगवान शबरी माता के पास आए। एक बार एक भक्त से किसी ने पूछा कि भगवान बनवासी क्यों बने? क्या रावण वध के लिए अयोध्या छोड़कर वन में आए? उस भक्त ने कहा कि नहीं, 10 कंध के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। अगर दशानन के वध के लिए वन में पधारते तो शक्ति संपन्न सेना साथ लेकर आते। शक्तिमती नृपता होती खासी। अच्छा चलो, ऋषि मुनियों के दर्शन और सत्कार के लिए यदि वन में आए तो यह तो अच्छा है, पर ज्यादा अच्छा होता महापुरुषों को, संतों को श्री अवध में बुलाकर उनकी पूजा करते, स्वागत सत्कार करते। ऋषियों मुनि के सत्कारन को बहुयज्ञ विधान होते सुख राशि, यज्ञों का आयोजन करते। और फिर भरत भैया जैसे महात्मा मनाते रहे और भगवान चित्रकूट से अयोध्या नहीं लौटे। मन राखते बंधु भरत को औसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। फिर लौटे क्यों नहीं? उस भक्त ने कहा मेरी समझ से तो केवल एक कारण है, शबरी बनवासिनी होती न जो, तो प्रभु राम हूं ना बनते बनवासे। अगर शबरी मैया बनवासिनी नहीं होती तो भगवान भी बनवासी नहीं होते। क्योंकि उनका तो नियम है, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, भगवान कहते हैं उसके भाव की पूर्ति मैं भी उसी रूप में करता हूं। तो भगवान तो इसीलिए बनवासी बने, भक्ति के कारण आए। और भक्ति रूप में मानो शबरी माता की ही स्तुति कर रहे हैं। और तब कह रहे हैं, नवधा भगति कहाँ तोहे पाई, नवधा भगति कहाँ सावधान सुन धरु मन माही, नवधा भगति 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 तुहे पाए नवधा नवधा भगति। भगवान कहते हैं 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करना। पहली भक्ति संतों का संग। देखो, बाहर से दिखते हैं संत पर उनके भीतर हैं भगवंत।
इसलिए संत का संग भी भगवान की भक्ति है। भगवान की कथा भगवान का ही रूप है, इसलिए भगवत कथा में प्रीति भी भगवान की भक्ति है। और गुरुदेव को साक्षात भगवान का रूप ही समझना चाहिए, इसलिए अभिमान रहित होकर गुरुदेव के चरण कमल की सेवा भी भगवान की भक्ति है। अब भगवान चौथी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। भगवान के गुण गाने के लिए, पर कैसे गाएं, शर्त लगाई गई हर एक भक्ति में। गुरुदेव की सेवा करना भक्ति है, तुलसीदास जी बोले शर्त है अमान होकर, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, अभिमान रहित होकर। तो कहा कि भगवान के गुण गाना भगवान की भक्ति है। भगवान बोले शर्त है करई कपट तजिगान, निष्कपट भाव से भगवान के गुणों का गायन करे, हृदय से वाणी का साथ हृदय देने लगे, समझ लो भगवान के गुणों का गायन हो गया। हृदय से, भाव से। भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है। भाव से भजले इन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहां अवतार है। प्रेम से भगवान के गुणों का गायन हो जाए। और भगवान बताते हैं कि जो प्रेम से गुणों का गायन करेंगे उनका रूप कैसा होगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान के गुणों का स्मरण करके शरीर रोमांचित हो जाए, नेत्रों में प्रेम जल भर आए। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे ही कथा कहते हैं, जब सुनते हैं तब तो वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम के रूप में वे हैं ही, लेकिन जब कथा कहते हैं तो क्या कहा, विभीषण जी से कहा, असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा अधम हूं, पर मुझ पर भी रघुवीर ने कृपा कर दी। और ये भगवान के गुणों का स्मरण किया, और स्मरण करते ही क्या दशा हुई, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचननी। आंखों में आंसू आ गए। भगवान के गुण, भगवान की महिमा, क्या हम इस लायक थे? यह तो आपकी कृपा है। और सचमुच इस दृष्टि से विचार करें तो भगवान के गुणों का स्मरण करके नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय भाव से भर जाता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, आप हो आपको नीके के जानत। प्रभु, मैं अपने को अच्छी तरह जानता हूं और अपने आप को आप ही अच्छी तरह जाना जा सकता है। आप हो आपको नीके के जानत, ये जो भी विशेषता है, राम तिहारो भरायो गढ़ायो। जिसने घड़ा बनाया उसी ने इस घड़े में कुछ भर दिया। राम तिहारो भरायो गढ़ायो। और अगर यह कहो कि भजन करते हो, तो बोले मैं भजन मालूम कैसे करता हूं, कीर जो नाम रटे तुलसी, तोते की तरह वाणी से राम राम कर लेता हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि तोता राम राम तो करता है, लेकिन बिल्ली दिख जाए तो राम राम कहना बंद करके टै 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 शुरू कर देता है। और हमारा भी यही हाल है। संतों का संग, कृपा होती है तो हम राम राम करने लगते हैं,
और जैसे ही वासना की बिल्ली दिखती तो फिर टे 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 करने लगते हैं। कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जानकी नाथ पढ़ायो। यह भी जानकी नाथ की कृपा है। और सोई है खेद जो वेद कहे, भरोसा एक ही न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो। और हो तो सदा खर को असवार, तिहारे नाम गयंद चढ़ायो। मैं तो गधे पर बैठने वाला था, लेकिन आपके नाम ने आज हाथी पर बिठा दिया। यह गुण आपका है, मेरा नहीं। यह मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, यह तो आपके प्रसाद का परिणाम है। यह भगवान का गुण है। देख दोष कबहू न उड़ाने, सुन गुण साधु समाज बखाने। यूं सुधारी सन्मान जन किए साधु सिरमौर, को कृपालु बिनु पाले है बिरदावली पर जोर। भगवान के स्वभाव की बात बताऊं, कितने कृपालु हैं। श्री तुलसीदास जी ने दोहावली में एक दोहा लिखा है, बड़ा सुंदर दोहा। भगवान एक दिन दर्पण देख रहे थे और दर्पण में श्री राघवेंद्र ने अपना रूप देखा तो दुखी हो गए। श्री जानकी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, दर्पण देखकर प्रसन्न नहीं हुए? आप दुख इतने सुंदर हैं। भगवान बोले, और तो सब ठीक है, लेकिन ये भौं जो है ना, ये टेढ़ी है। तो श्री जानकी जी ने कहा कि भौं का टेढ़ा होना तो सुंदरता का एक अंग है, और यह तो सुंदरता का हेतु है। भ्रकुट, विकट भ्रकुट, इसका तो वर्णन किया गया, भौं टेढ़ी। भगवान बोले, सोच सब ठीक है, लेकिन मुझे अपनी विशेषता की दृष्टि से मैं इसे नहीं देख रहा हूं, मुझे अपने दास की याद आ रही है। किन दास के से भक्तों की? तब बोले कि ये जो भ्रकुटी टेढ़ी है, तो हमारे जो भक्त, हमारे जो दास हैं, वह देखकर भ्रम में न पड़ जाएं। कौन से भ्रम में? का मुकुर निरखी मुख राम भ्रू, गनत गुण ही दे दोष, कि तुलसी से सठ सेवकनी लखीजनी परई सरोस। कहीं तुलसीदास जैसे भक्तों को यह न लगे कि राम जी नाराज हैं इसलिए भौं टेढ़ी किए हुए हैं, और उनको यह भ्रम न हो जाए कि मैं रोष में हूं। यही करुणा करी कीन न कोहू, जिसने कृपा करने के बाद आज तक कोप किया ही नहीं, ऐसो को उदार जगमाही। ऐसे कृपालु श्री राम जी हैं। तो भगवान के गुणों का स्मरण करते ही नेत्र सजल हो जाते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। और भगवान शंकर भी जब राम जी के गुणों का स्मरण करते हैं, कथा कहनी थी तो गुणों को हृदय में ले आए। हरि ही रामचरित सब आए, तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए। यही है, भगवान के गुण गण भीतर आवे, हृदय में आवे, वाणी में आवे, तो नेत्र सजल हो जाते हैं। क्योंकि गुण तुम्हार समझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेहि। अच्छा, अब कपट छोड़कर भगवान के गुण गायन की बात है। चौथी, भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। श्री हनुमान जी महाराज एक दिन कथा कह रहे हैं। कहां से? तरु पल्लव महाराहा लुकाई, तरु पल्लव महाराहा लुकाई, तरु पल्लव करई महारा लुकाई, तरु पल्लव महारा। करई विचार करो का भाई,
पल्लव माला, तरु पल्लव माला, पल्लव माला, पल्लव माला। अशोक वृक्ष के पत्तों के बीच में हनुमान जी छिप गए। किसी ने हनुमान जी से पूछा क्यों छिप गए? कहा कि भगवान की कथा कहनी है, भगवान की कथा कहनी है। तो कथा कहने का ये कौन सा ढंग है? अपने को छिपा लिया। हनुमान जी बोले इसलिए कि भगवान के गुणों को प्रकट करना है, अपने को थोड़ा ही प्रकट करना है। हमारे कारण भगवान के गुण प्रकट हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान के गुणों के कारण हम अपने को प्रकट करने लगे। देखो ये कथा कितना सुंदर संदेश देती है हम लोगों के लिए, भगवान के गुण गाने वालों के लिए। एक समय था जब व्यक्ति माध्यम था परमात्मा के प्रचार के लिए। जब व्यक्ति माध्यम होता था भगवान की कथा के प्रचार के लिए, भगवान के गुणों के प्रचार के लिए, परमात्मा के प्रचार के लिए व्यक्ति माध्यम होता था। आज भी है लेकिन थोड़ा रूप बदल गया है। पहले व्यक्ति माध्यम होता था परमात्मा, परमात्मा की कथा के प्रचार के लिए। आज परमात्मा माध्यम हो गया है व्यक्ति के प्रचार के लिए। कथा माध्यम हो गई है व्यक्ति के प्रचार के लिए। भगवान के गीत माध्यम हो गए व्यक्ति के प्रचार के लिए। पर श्री हनुमान जी महाराज ये संदेश देते हैं कि यह कपट पूर्वक गायन हुआ कि लगता तो यह है कि हम भगवान के गुणों का प्रचार कर रहे हैं, पर भगवान के गुणों के माध्यम से हम अपना ही प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। पर श्री हनुमान जी की विशेषता क्या है? जब विभीषण जी को कथा सुनाई तो अद्भुत बात है, विभीषण जी तो वक्ता के बारे में ही पूछ रहे थे कि आप कौन हो। कि तुम कि तुम राम दीन अनुरागी, राम दीन राम दीन। आप कौन हैं? राम दीन राम दीन। कहीं दीनानुरागी श्री राम जी तो नहीं है आप भक्त नहीं हैं? हनुमान जी बोले नहीं हम भक्त नहीं हैं। अगर आप भक्त नहीं हैं तो आप भगवान हैं। तो विभीषण जी तो हनुमान जी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन हो, और हनुमान जी क्या करते हैं? अच्छा यहां भी हनुमान जी छिप कर ही आए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, छिपा लेते हैं अपने। विभीषण जी पूछ रहे हैं आप कौन हैं, और हनुमान जी क्या सुना रहे हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा। और कितनी बढ़िया बात, भक्त का परिचय तो भगवान के गुण है, भगवान की कृपा ही भक्त का परिचय है, भगवान की कथा ही भक्त का परिचय है। श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में निवास कर रहे थे तो कुछ लोगों ने विरोध किया, दुष्प्रचार किया। कोई बोले ये धूर्त है, किसी ने कहा कि परमहंस कुछ समझ में नहीं आता कौन है, कोई बोले राजपूत लगता है, किसी ने कहा जुलाहा है। तो तुलसीदास जी बोले धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो को।
लोग बेकार परेशान हैं कि मैं कौन हूं। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़ न सो। अच्छा, फिर भी आप हैं कौन? मुझे कभी कभी लगता है कि आज भी लोग पूछते हैं आपका नेम, और नेम के बाद पूछते हैं सरनेम। तुलसीदास जी ने लगता है इसी सरनेम का उपयोग किया है। उस पंक्ति में लिखा है का नाम क्या है आपका, तो तुलसीदास जी बोले तुलसी। सरनेम तो कह दें तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, और जाहि रुचे सो कहे कछु वो, मांगे के खेबो मसीत को सोईबो, लेवे को एक न देवे को दो। भक्त का क्या परिचय हो सकता है अलग से? भगवान की कृपा ही भक्त का परिचय है। मेरी अपनी क्या योग्यता है? एक भक्त ने अपनी मस्ती में कहा, उल्फत की अगर रूदाद सुनो तो मेरा फसाना काफी है। हां, जिक्रे जफाए दोस्त नहीं, बेदाद जमाना काफी है। इस दौरे जुनू में अपना पता, हम इसके सिवा क्या बतलाएं। एक नक्शे कदम सजदों के निशान, बस इतना ठिकाना काफी है। इतना ही मेरा परिचय, और क्या परिचय हो सकता है? सचमुच एक गोपी, वृंदावन की बात सुनो, एक गोपी अपने नेत्रों में ऐसे हाथ लगाए और दूसरी गोपी से बोली, देख श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। प्रेमियों की भाषा ऐसी होती है। दूसरी गोपी ने कहा, बावली अपनी आंख में हाथ लगाए हैं और कह रही कि देख श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। ये नेत्र तो तेरे हैं, श्री कृष्ण के थोड़े ही। गोपी बोली, मेरे पहले कभी थे, अब नहीं रहे। कब से नहीं रहे? बोले जब से श्री कृष्ण को देखा तो देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के सखी हमारे ना हैं। अब तो ये श्री कृष्ण के नेत्र हमारे नहीं है। हमारा अपना है क्या? क्या बचा? सब कुछ उन्हीं का है। हनुमान जी महाराज से पूछा जा रहा, आप कौन हैं? और हनुमान जी सुना रहे हैं श्री राम कथा। मानो हनुमान जी कहते हैं कि हमारा इतना ही परिचय है, श्री राम कथा कही। पर विभीषण जी पीछे, लेकिन आप कौन? तो हनुमान जी ने अंत में, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अपना नाम पीछे लिया, कथा पहले कही, राम जी की कथा पहले कही, नाम पीछे लिया। विभीषण जी ने कहा कि आपने अपना नाम पीछे लिया, पहले क्यों नहीं? पहले श्री राम कथा क्यों? मानो हनुमान जी का भाव यही है कि राम कथा के पीछे ही तो हमारा नाम है। राम कथा के पीछे नाम है, राम कथा के कारण नाम है। हमारे नाम के कारण राम कथा नहीं है, राम कथा के कारण हम हैं, हमारे कारण राम कथा नहीं है। नाम पीछे। और हनुमान जी बराबर यही कहते हैं। जब जानकी माता ने पूछा कि हनुमान जी से जानकी माता पूछने लगी, बेटा इतनी बड़ी सोने की लंका जलाए, तुम्हारी पूंछ में आग लगी थी पर पूंछ का एक भी बाल नहीं जला, क्यों? लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। और कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी, कौन सा जादू है? हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले माता जादू कुछ नहीं। फिर बोले बोले कपि, हनुमान जी ने कहा बोले कपि ही राघव आगे हैं, हृदय में राम जी बैठे आगे, ही राघव आगे हैं और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। भगवान आगे और पीछे हमारी पूंछ है। अर्थ सीधा सा है कि भगवान के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता है। और कितना सुंदर संकेत है जो हम लोग पूंछ के पीछे पड़े और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है।
इसका अर्थ यही है कि जो भगवान को अपने जीवन में आगे रखते हैं उन्हें पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उनके पीछे पड़ जाती है। तो हनुमान जी पीछे अपना नाम, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना नाम बताया। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी का नाम याद कर लिया और कहने लगे अब मुझे भाव भरोसा हनुमंता, हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया कि मुझ पर भगवान की कृपा हो गई। हनुमान जी ने सोचा कि यह तो गलत हो गया, कथा सुनने के बाद भगवान का नाम याद रहना चाहिए, पर ये भगवान का नाम याद न करके वक्ता का नाम याद करके बैठ गए। क्या हनुमान जी? तब हनुमंत कही सब। अच्छा, श्रोता में तो यह भाव होना ही चाहिए कि जिसकी वजह से भगवान की कथा मिली, तो कृतज्ञता का भाव है विभीषण जी की ओर से, ठीक है, पर वक्ता की ओर से हनुमान जी क्या कहते हैं, अरे भैया विभीषण जी अब लिया सुलिया, अब मेरा नाम मत लेना। क्यों? अरे भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम लो। तो आपका नाम क्यों ना ले? बोले हमारे नाम लेने का बहुत बुरा फल है। क्या? हनुमान जी बोले प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिलई आहारा। जो सवेरे सवेरे हमारा नाम लेता है उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता है। एक सज्जन मुझसे कहने लगे क्या सचमुच श्री हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता? तो हमने कहा हमसे क्या पूछते हो, किसी दिन सवेरे सवेरे लेकर देख लो पता लग जाएगा। फिर मैंने उनसे अत्यंत नम्रता पूर्वक निवेदन करके कहा कि ऐसा नहीं है कि श्री हनुमान जी का नाम लेने से भोजन न मिलता, हम जैसे आदमी को तो हनुमान जी के ही नाम से भोजन मिलता है, सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम। यह तो हनुमान जी ने अपने नाम के साथ भय जोड़ दिया। भय क्यों? बोले ताकि कोई हमारा नाम ना ले। हनुमान जी की विशेषता यह है कि भाव जोड़ते हैं भगवान के नाम के साथ और भय जोड़ते हैं अपने नाम के साथ। क्यों? ताकि व्यक्ति भगवान से जुड़े, भगवान के नाम से जुड़े, क्योंकि हमारे माध्यम से भगवत कथा का प्रचार हो, भगवत कथा के कारण हमारा प्रचार नहीं। यह हनुमान जी की शैली है और इसी को भगवान कहते हैं चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान, निष्कपट भाव से। तो हनुमान जी छिप गए अशोक वृक्ष के पत्तों में और कथा का वर्णन किया। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता मैया की व्यथा मिट गई क्योंकि हनुमान जी ने भगवान के गुण प्रकट किए। भगवान की कथा व्यथा मिटाने वाली है। अब एक और तो हनुमान जी हैं जो निष्कपट भाव से कथा कहते हैं, और दूसरी ओर ये निष्कपट भाव से कथा कहने वाले, भगवान के गुण गाने वाले हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रास्ते में एक कथावाचक मिल गए। काल नेमि कली कपट निधान, नेमि कली कपट निधान, कली कपट समर्थ हनुमानु काल नेमि कली कपट
काल नेमि कलिका, काल नेमि कलिका। कपट का साक्षात रूप काल नेम। साधु बन गया। साधु होना अलग बात है, साधु बनना अलग बात है। अयोध्या में साधु बने नहीं हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, स्वभाव से ही साधु। राम जी साधु, सबको कहा ही राम सुधि साधु। जनकपुर में सब धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पर लंका में एक ही संत हैं जिनको भगवान ने कहा तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, विभीषण जी। पर रावण भी साधु बना, कालनेम भी साधु बना। इन लोगों से पूछा कि साधु बनते क्यों हो? लंका वाले बोले इसलिए कि होने में कठिनाई है, बनने में क्या कठिनाई है? साधु होने में कठिनाई है, बनने में कोई कठिनाई नहीं। इसलिए हम लोगों के यहां जब गुरुदेव आशीर्वाद देते, साधु बनाते, तो हम लोग मुड़ते हैं। मुड़ने का मतलब क्या? मुड़ गए। अभी तक उधर थे, अब इधर मुड़ गए, और इसीलिए मुड़ते हैं ताकि याद रहे कि मुड़े हैं, मुड़े। अच्छा, मुड़े नहीं तो मुड़े काहे को? मुड़े नहीं तो मुड़े काहे को? और जब मुड़ गए तो मुड़ गए। इसीलिए तो मुड़ते हैं कि याद बनी रहे कि अब हम मुड़ गए। हमारे यहां कहावत है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। तीर्थ में जाओ तो मुड़कर आओ। मुड़कर आने का अर्थ यही है कि जैसे पहले थे वैसे नहीं, मुड़कर आओ। पर एक सज्जन थे मेरे परिचित, तो हर तीसरे दिन मुड़े, पर मन से बिल्कुल ना मुड़े। तो हमने उनसे एकांत में कहा, हमने कहा जब मुड़ने का निश्चय नहीं है तो काहे को मुड़ते हो? तो हंसकर बोले इसलिए थोड़ी मुड़ते हैं कि हम मन से मुड़ना है। हमने कहा फिर काहे को मुड़ते हो? तो बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। तो बनने में क्या कठिनाई है? कालनेम भी बन गया। पर तुलसीदास जी कहते हैं वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। इसका यह अर्थ नहीं है कि वेश का महत्व नहीं है, मूल्य नहीं है। हमारे यहां तो वेश की भी महिमा है। इसको देखकर हम भगवान का रूप समझते हैं। संन्यास परंपरा में आचार्य जन कहते हैं दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे, और स्वयं भगवान कहते हैं, आगे वर्णन आएगा, मोहिते अधिक संत करि लेखा। पर यहां संत की बात नहीं कही जा रही, यहां तो कालनेम की बात कही जा रही। गया, साधु बन गया, आश्रम बना लिया, मंदिर बना लिया, सर मंदिर बरबाग बनावा। अब बोलो इसे मंदिर से क्या मतलब था? लेकिन वह भी बना लिया, तालाब भी। अच्छा, एक बात है, लेकिन और तो कालनेम ने काम चला लिया अपनी युक्ति से, पर समस्या थी कथा कहने की। अब ये कैसे युक्ति से काम करे? एक बार की एक घटना आपको सुनाए। कोई आदमी भजन गा रहा था और बोला, तो किसी ने पूछा, वहीं थे हम भी, कि ये क्या गा रहे हो? तो बोला राग मालकोस, मालकोस राग में भजन है, राग मालकोस। और उसमें न माल था न कोस था, कुछ नहीं था। उस राग से उसका कोई संबंध ही नहीं था, बल्कि स्वर से भी संबंध नहीं था, और अपना गाया जा रहा था। तो उससे पूछा कि भाई यह कैसे? तो उसने युक्ति निकाली थी। तुरंत श्री तुलसीदास जी की विनय पत्रिका ले आया
और वो जो भजन गा रहा था उसके ऊपर लिखा था राग मालकोस से, तो वो समझता था कि इस भजन को गाओ चाहे जैसे वो मालकोस में ही है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है मालकोस में है। तो भाई यहां युक्ति से कैसे काम चले? यह तो गुरुजनों से सीखना पड़ेगा, आशीर्वाद गुणियों का लेना पड़ेगा, तब होगा। बिन गुरु होए कि ज्ञान हो नहीं सकता। अब कालनेम के साथ यही कठिनाई, और सब तो किसी तरह जमा लिया उसने। अब कथा कैसे कहे? या तो कथा चलो सुनी होती, तो लंका में तो कथा होती नहीं थी जो सुन लेता। वहां तो कथावाचक ही निकाल दिए जाते थे, ते बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। तो कथा उसने सुनी नहीं कभी, और कहने की तो बात ही नहीं। पर अब साधु बना था तो कथा कहनी थी। अब देखो उसने कथा कैसे शुरू की। न तो कोई मंगलाचरण, न भगवान का नाम, और रामायण की कथा शुरू की तो न बालकांड, न अयोध्या कांड, न अरण्य, न किष्किंधा, न सुंदर। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से। और कथा भी लंका कांड से शुरू हुई, और राम जी के नाम से नहीं, रावण के नाम से। आप पंक्ति पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा, कालनेम क्या कह रहा है? होत महारन रावण राम ही, रावण राम ही। हम लोगों के संस्कार ऐसे हैं कि धोखे से भी कोई पूछे तो तुरंत कहेंगे राम रावण युद्ध हो रहा है। हम कह ही नहीं सकते कि रावण राम युद्ध हो रहा है, क्योंकि जो जिसके दल का होगा वो अवचेतन मन में संस्कार ही वैसा बैठा रहेगा। अब कालनेम ये संस्कार कैसे मिटा था ही रावण की तरफ, इसलिए राम जी से नहीं शुरू। होत महारन रावण राम ही, ये रावण और राम जी में बड़ा युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने कथा सुनी तो उनको लगा कथा तो ठीक ही हो रही है, लेकिन ये रावण के नाम से शुरू हुई और ये लंका। हनुमान जी ने सोचा कि शायद हम बाद में आए होंगे, पहले कुछ और संदर्भ रहा होगा। लेकिन कालनेम घबराया कि ये तो गलत हो गया, तो तुरंत सुधार कर बोला, जीतिया ही राम न संशय आमय, राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हनुमान जी बोले नहीं ठीक है। गए और हनुमान जी बोले प्यास लगी। कितना बढ़िया संकेत है, हनुमान जी को प्यास लगाई कथा में। अरे कथा में तो भक्त की प्यास बुझती है। अमृत रस का पान करके पार्वती माता भगवान शंकर से कहती है, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा। आपके मुख चंद्र से कथा सुधा बरस रही है, और उसका पान करके मेरा मन आनंद का अनुभव कर रहा है। तो कथा में तो प्यास बुझनी चाहिए, और हनुमान जी को कथा में प्यास लगाई। क्यों? बस यही है, निष्कपट भाव से प्रेम से कोई प्रभु के गुण गाएगा तो भक्त की प्यास बुझेगी। और जब कोई कपट के कारण भगवान के गुणों का उपयोग करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहेगा, वहां तो भक्त की प्यास बुझने की बजाय बढ़ जाएगी। यहां प्यास नहीं बुझ रही है, क्या बात है? हनुमान जी बोले जल चाहिए। अब अद्भुत बात है, जल की मांग वहां हुई जहां अमृत होना चाहिए था, पर कालनेम तो भीतर से घबराया हुआ है। मांगा जल ते दीन कमंडल, हनुमान जी ने जल मांगा, उसने कमंडल उठा के दे दिया। अब साधुओं के बीच में कभी रहा होता, वो तो बना ही है, साधु तो है नहीं। हनुमान जी बोले अरे ये क्या कर रहे हो? कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है, कमंडल तो अपने चेले को देते हैं, अब तुम संभालो। और आप कालनेम फिर संभल को बोले चेले ही तो बनाना है तुम्हें, तुम स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं। और फिर कपट का अंतिम परिणाम क्या हुआ उससे आप परिचित हैं। सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा। कपट से भगवान के गुणों का उपयोग करने वाले की दशा कालनेम की तरह। अच्छा एक अद्भुत बात, कथा क्यों सुनी जाती है? ताकि कथा से भक्ति मिले। ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं यही सुनी यही समुझ सचेता, हो यही राम चरण अनुरागी। तो कथा से मिलता है भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। पर कालनेमी कथा तो कर रहा है,
पर भक्ति न मिलने पाई। इसलिए यहां भक्ति क्या है? हनुमान जी क्या लेने जा रहे हैं? का संजीवनी बूटी। और संजीवनी बूटी क्या है? का रघुपति भगति संजीवन मूरी। हनुमान जी तो भक्ति की संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। और यह कथा से मिलती है भगवान की भक्ति। और कालने में इसलिए कथा कह रहा है ताकि हनुमान जी भक्ति तक न पहुंच सकें। तो कथा का उद्देश्य ही वह नहीं है जो होना चाहिए, यही है कपट। इसीलिए भगवान कहते हैं चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, प्रेम से अगर कोई भगवान का गुण गाने लगे, अगर वो कपटी भी होगा तो उसका कपट दूर हो जाएगा। कालनेम ने तो कपट से गाया, पर लंका से दो और आए थे। जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो पाछे रावण दूत पठाए। रावण ने 2 दूतों को भेजा, जाओ। आए। अब राम जी ने विभीषण जी को हृदय से लगाया, अपना लिया। उन्होंने जो भगवान की यह चरित्र देखे, यह गुण देखा भगवान का, तो प्रेम से भर गए। अब वो थे तो राक्षस, पर बंदर बनकर आए थे। जैसे कालने में बाबा जी बनकर आया था, वैसे ही ये राक्षस बंदर बनकर आए। तो कपटी तो थे, लेकिन भगवान के गुणों को देखकर जो प्रेम मन में भरा, तो प्रगट बखान ही राम स्वभाव। राम जी के स्वभाव का वर्णन करने लगे प्रेम से। तो अति सप्रेम गा बिसरी दुराव। प्रेम से भगवान के गुण गाए तो कपट चला गया, और जो कपट गया तो राक्षस रूप में प्रकट हो। बंदरों का पकड़ो 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 इनको। और बंदर करने क्या लगे? नाक कान काटो इनके। जब से श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे, तब से बंदरों ने एक निश्चय कर लिया कि जो राक्षस मिले उसके नाक ही कान काटो। जो भी मिलता, दसनन काटी नासिका काना। और इन राक्षसों के भी श्रवण नासिका काटे लागे, इनके नाक कान काटो। बंदरों से किसी ने पूछा कि नाक कान ही क्यों काटते हो? बोले इसलिए कि नाक कान काट देने से एक लाभ है। क्या? बोले ये जब लौट कर जाएंगे ना, तो इनके घर वालों को पूछना नहीं पड़ेगा कि कहां गए थे। रावण को भी नहीं पूछना पड़ेगा कि कहां गए थे, वो देखते ही समझ जाएंगे वहीं गए होंगे जहां शूर्पणखा गई थी। अपने आप पता लग जाएगा। और इसलिए भी इनके नाक कान काटो। नाक के 2 अर्थ, नासिका को भी नाक कहते हैं और स्वर्ग को भी नाक कहते हैं। नाक पिना कहीं संग सिधाई, नाक। और दूसरी बात, कानों को श्रुति कहते हैं, और श्रुति वेदों को भी कहते हैं। श्रुति और स्वर्ग दोनों के विरोधी हैं यह राक्षस। यह ब्रह्मांड में श्रुति और स्वर्ग नहीं रहने देना चाहते हैं। तो भगवान का संकेत है कि जब ब्रह्मांड में नहीं रहने देना चाहते तो पिंड में ही काहे को रखते हो, हटाओ ये नाक कान का है। और इसलिए भी इनके नाक कान कटते हैं कि नाक माने प्रतिष्ठा, और कान क्यों साथ साथ कटते हैं? जब कोई सदुपदेश सुनकर कान का सदुपयोग नहीं करता तो उसकी नाक कटे बिना रह नहीं सकती, वह तो प्रतिष्ठा जाएगी। बंदर नाक कान काटने लगे। अब ये बचने का उपाय क्या? तो बोले तुम्हें राम जी की सौगंध जो हमारे नाक कान काटो। राम शपथ दीने हम त्यागे। सुग्रीव जी के पास ले आए। बोलो क्या करें? सुग्रीव जी बोले लक्ष्मण जी के पास ले चलो, क्योंकि राम जी तो इस समय समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने क्या किया? दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। अरे छोड़ो इनको, महाराज अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सुग्रीव जी बोले जब अपराधी थे तब तो सजा दे नहीं सके तुम, जब कपटी थे तब तो तुम इन्हें पहचान नहीं सके, जब रावण के थे तब तो सजा दी नहीं, अब तो ये राम जी के हो गए, अब इनको सजा नहीं, सम्मान मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए। अब तो ये राम जी के हो गए। राम शपथ दीने हम त्यागे। और लक्ष्मण जी ने अपना दूत बनाकर भेजा। तो अगर कोई प्रेम से भगवान के गुणों का गायन करे
तो भी उसके जीवन के विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। अच्छा, अब एक और दृश्य हम लोग देखें। भगवान के गुण गायन में परम प्रवीण हैं देवर्षि श्री नारद जी। सदा भगवान के गुण गाते हैं, सदैव। एक दिन की बात, काम विजय का अभिमान लेकर लौटे। अभिमान लिया कि मैंने काम को जीत लिया। यद्यपि भगवान की कृपा से ही बचे थे। अब देखो नारद जी करते क्या है, भगवान के गुण गाते हैं। और इसीलिए जब हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमालय में गए, एक गुफा, और पावन ही नहीं अति पावन। किसी ने कहा कि हिमालय तो संपूर्ण पावन है, अति पावन क्यों है यह गुफा? तुलसीदास जी बोले इसलिए यह अति पावन है क्योंकि बह समीप सुरसरी सुहावन। गंगा जी बह रही हैं यहां। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमगिरी गुहा हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमगिरी गुहा बह समीप सुरसरी सुहावनी, सुरसरी सुहावनी, हिमगिरी गुहा हिमगिरी गुहा हिमगिरी गुहा हिमगिरी गुहा गुहा गुहा। हिमालय की एक गुफा, गंगा जी बह रही हैं। अब नारद जी का मन हुआ ध्यान करने का। अब देखो, अच्छा नारद जी करते क्या है, भगवान के गुण गाते हैं। पर आज क्या हुआ कि उनका मन हुआ कि भगवान का भजन कर लें, यहां बैठ जाएं, यहां ठहर जाएं थोड़ी देर के लिए। पर ठहर नहीं सकते, दक्ष का श्राप लगा है कि ज्यादा देर नारद जी नहीं रुक सकते। क्यों? दक्ष अपने बेटों को तपस्या के लिए भेजते कि तप के द्वारा शक्ति अर्जन करो, फिर प्रवृत्ति मार्गी बनो, संसार का जीवन जियो, गृहस्थ बनो, विवाहित हो। नारद जी बीच में मिल जाए, और नारद जी मिल जाए, ऐसा उपदेश करें, कहां जा रहे हो? बोले अभी तो वन में रहे, भजन तप का आनंद लिया, अब संसार में जाए। नारद जी बोले काहे को फंसते हो, झंझट है, इधर से ही लौट जाओ। दक्ष ने कहा कि बेटे जाते तो हैं, आते नहीं हैं। बोले नारद जी मिल जाते हैं, और कितनी बढ़िया बात है। बोले जाते तो हैं, लौटकर आते नहीं है। यही बात है, जिन्हें संत मिल जाते हैं वे संसार से जाते तो हैं पर लौटकर आते नहीं है। आवागमन से मुक्त संत मिल गए। अच्छा, और संत का तो काम ही है कि काहे को ये झंझट में पड़े, और मौका थोड़ा भी मिल जाए। दादू साहब बड़े उच्च कोटि के संत हुए, उनके शिष्य थे रज्जब। रज्जब का हो रहा था विवाह, गुरुजी को निमंत्रण गया। गुरुजी आए पर मन में सोचते आए कि काहे को ये झंझट में फंस रहा है, लेकिन मौका नहीं मिला। अब इतनी भीड़ में कैसे उपदेश करें और विवाह के विरुद्ध कैसे कहें? तो रज्जब दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठे थे। गुरुजी गए तो प्रणाम किया। बस संत को इतना ही मौका काफी था
जैसी प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, दादू साहब धीरे से कान में बोले, रज्जब तैं गज्जब किया। बोले रज्जब तैं गज्जब किया, जो सिर बांधा मोर और राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। और जो इतना कहा रज्जब जो घोड़े पर बैठकर भागे लौट कर आए ही नहीं। और नारद जी विरक्त शिरोमणि, और नारद जी ने कहा भगवान का भजन करो और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करो, काहे को ये झंझट में पड़ते हो, बहुत कठिन है। अब एक पक्ष तो यह है, लेकिन दूसरे पक्ष से विचार करें। दक्ष ने श्राप दे दिया कि नारद जी ज्यादा देर कहीं ठहर ही नहीं सकते। नारद जी को जब श्राप का पता लगा तो और खुश हुए। संत तो हर परिस्थिति में खुश। किसी ने कहा कि आपको श्राप लगा, ज्यादा देर एक जगह ठहर ही नहीं सकते। नारद जी बोले और अच्छा है, ज्यादा लोगों का फायदा होगा। अब एक ही जगह रहते तो उन्हीं लोगों को, ज्यादा जगह जाएंगे तो ज्यादा लोगों को बोला। अच्छा, अब दक्ष का श्राप लग गया विरक्त को। इन कथाओं का संकेत क्या है? संकेत यह है कि साधु होने की महिमा है, विरक्त होने की महिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गृहस्थ अपने मन में कोई हीन भाव न रखे। गृहस्थ होने की भी बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। अच्छा, एक बात देखो, एक संत बोले संत की बड़ी महिमा, संत की बड़ी महिमा। नवयुवक थे, नए नए थे, तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी औरों को कहने दो, आप काहे को परेशान हो। बोले नहीं, संत की बड़ी महिमा। हमने कहा निश्चित है। तो बोले बड़ी महिमा, गृहस्थ क्या होते हैं और दिन भर बुरा भला बोले। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज संत की क्या महिमा, अच्छा बताओ। तो बोले संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता। हमने कहा महाराज गृहस्थ न होते तो संत को भिक्षा कौन देता। तो बोले ये भी कोई बात हुई। हमारी बड़ी महिमा इसलिए है कि हमने विवाह नहीं किया। तो अब वो ज्यादा नाराज हो रहे थे, तो मैंने मजाक में कहा उनसे, हमने कहा महाराज एक बात पूछें। बोले क्या। हमने कहा किया नहीं कि हुआ नहीं, इसमें दो बातें हैं। अरे राम, इतने नाराज हुए मुझसे। अब मुझे हंसी लगी बहुत। कहने लगे कैसी बात करते हो, संत का अपमान करता। हम नहीं मारा है, अपमान में प्रणाम करते हैं। बोले किया नहीं। हमने कहा अच्छा क्यों नहीं किया। बोली अच्छा काम नहीं। बिल्कुल ठीक। हमने कहा कि आपने नहीं किया क्योंकि अच्छा काम नहीं, पर आपके पिताजी ने किया था कि नहीं। बोले हाँ जरूर किया था। हमने कहा आप अच्छे महात्मा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भले ही आप दूसरे तरह की भाषा बोले, पर आप पवित्र संत हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात सोचो, आप विरक्त हुए हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता गृहस्थ न होते तो ऐसे अच्छे संतों का जन्म कहां होता, महात्मा का जन्म कहां होता, महात्मा का जन्म कहां होता। अरे अगर गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहां होता, और महात्मा की कौन कहे, अगर गृहस्थ न होते तो परमात्मा कहां अवतार लेकर आते हैं। दशरथ कौशल्या जी के जिन्हीं बिरचि बड़ भयउ विधाता, राम जी वहां। इसलिए भाई संत की महिमा कम नहीं है, पर गृहस्थ भी अपने स्वाभिमान में रहे। हमारे यहां तो 4 आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तो दक्ष का पक्ष यह था कि सभी विरक्त हो जाएंगे तो विरक्त आने बंद हो जाएंगे, फिर विरक्तों का जन्म होना बंद हो जाएगा, संतों का जन्म होना बंद हो जाएगा। तो यह भी एक पक्ष है। और गृहस्थ विरक्त में मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है, मैं इतना ही अंतर मानता हूं कि जैसे बड़ा शहर होता ना तो 2 सड़कें बनी होती, एक सड़क शहर के बीच से जाती, एक बाईपास रोड। तो वो संसार के शहर से जो बाईपास रोड से निकल जाए वो महात्मा है, और जो शहर की सड़क के बीच से निकले वो गृहस्थ है। आगे जाकर तो दोनों सड़क एक ही होनी है। और इसीलिए दक्ष का श्राप लग गया। अब नारद जी का मन आज भगवान का भजन करने का है, लेकिन श्राप लगा है तो ठहर कैसे पावे। सुमिरत हरि
श्राप गति बाधी, भगवान की महिमा देखो। कर्म का फल श्राप के रूप में लगा था, और भगवान अगर चाहें तो ऐसे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। भगवान की बड़ी शक्ति है। काशी नरेश ने तुलसीदास जी से विनय की, मार्केश का प्रबल योग है, नवग्रह प्रतिकूल हो गए। तुलसीदास जी बोले घबराओ नहीं, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है। कौन? भगवान का अनुग्रह है। ऐसे और तब ये पद गाया उन्होंने, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा, मैं केवल याद दिला रहा हूं। जब जान के नाथ सहाय कर, जब जान के नाथ सहाय कर, जब जान के नाथ सहाय, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो और जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल ग्रहों के नाम, सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु के नाही गम्यता, आ आ आ आ आ राहु केतु की गाम्यता, संग सने चर होत सबेरो जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय, नाथ सहाय, नाथ सहाय। भगवान का स्मरण किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, तो सहज विमल मन लागी समाधि। पर इस प्रसंग में केवल इतना ही विचार करना है कि नारद जी एक जगह ठहर गए, यह नारद जी की विशेषता थी कि भगवान का गुण, भगवान की कृपा। पर नारद जी भगवान का गुण भूल गए, ध्यान बैठ गए। अब नारद जी की समाधि देखकर इंद्र को बड़ी परेशानी हुई, इंद्र को बड़ी चिंता रहती। जितने ये पद पर बैठे लोग हैं निश्चिंत नहीं रहते, बड़ी चिंता रहती। अरे कहीं इनकी समाधि भंग करो। किसी ने कहा कि नारद जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, समाधि में रहकर भगवत चिंतन करना तो अच्छा काम है, और तुम अच्छा काम क्यों नहीं होने दे रहे हो? इंद्र ने कहा
जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो समाज में अच्छा काम किसी दूसरे के द्वारा नहीं होने देता। क्यों? बोले समाज में उसकी छवि अच्छी बन गई तो अपना क्या होगा, इसलिए इनकी समाधि भंग करो। कामदेव को भेजा, पूरे सहायकों के साथ गया पर कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान रक्षा कर रहे हैं। एक संत गाते हैं, जिसके रक्षक हैं श्री राम, जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। काम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद जी पर, तो काम चरणों में आ गया। सहत सहाय सभीत अति मान हार मन मैन, कह सिजाई मुनि चरण तब कह सुठी आरत बैन। काम नारद जी के चरणों में। कितना बढ़िया है। जो भगवान के आश्रित रहते हैं, जिन पर भगवान की कृपा होती है, उन्हें काम के आगे नहीं झुकना पड़ता, काम उनके आगे झुक जाता है। महाराज नारद जी की समाधि टूटी। कहो काम कैसे आए? महाराज हमने बहुत महात्मा देखे, आप जैसा नहीं देखा। बस गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई। अपना गुण सुनने लगे, जबकि संत के लिए का निज गुण श्रवण सुनत सकु जाहे। गुण जब भी हो तो गुण तुम्हार समझई निज दोषा, भगवान का गुण। अब नारद जी बड़े गौर से सुनने लगे। क्या कहा? काम ने कहा कि आप जैसा कोई महात्मा नहीं, कोई नहीं। काम का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब नारद जी ने जो अपनी तारीफ सुनी तो ध्यान अपनी ओर ऐसा केंद्रित हुआ कि जो विशेषता नहीं थी वह भी दिखने लगी। यही होता है, जब तारीफ करने वाले ज्यादा मिल जाए तो अपने में जो विशेषता नहीं होती वो भी दिखने लगती। नारद जी ने कहा अभी तो तुमने एक ही विशेषता देखी, दूसरी तो देखी ही नहीं। क्या? भयउ न नारद मन कछु रोसा, मुझे क्रोध भी तो नहीं आया, तो न मुझ में काम और न क्रोध। काम ने कहा हद हो गई, दो विकार नहीं, न काम न क्रोध। नारद जी बोले और सुनो, तीसरी बात भी सुनो, जाकर अपने राजा इंद्र से कह देना कि उनके पद का मुझे कोई लोभ नहीं है, न काम न क्रोध न लोभ। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे।
मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। और वही बात है, मन के भरोसे न रहना। नारद जी को लगा बस कोई विकार है ही नहीं, कोई नहीं। अच्छा नहीं है तो आराम से बैठो। पर जिसको लगता है कि हम में कोई विकार नहीं है, वह उनके पास जरूर जाता है जिनमें उसे विकार दिखाई देते हैं। देखो तुम में है, हम में नहीं। इसीलिए नारद जी सीधे गए कहां? शंकर जी के पास। क्यों? बोले शंकर जी ने कामदेव को जला दिया और हमने भी काम को जीता, लेकिन हम श्रेष्ठ हैं। कैसे? बोले शंकर जी ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीत पाए, तभी तो क्रोधित होकर जला दिया। पर वाह रे नारद, न काम न क्रोध, सीधे शंकर जी के पास। अब देखो भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी को लगा आज संत आए हैं और नारद जी आए हैं, भगवान के गुण सुनने को मिलेंगे। शंकर जी ने नारद जी को प्रणाम करते देखा, हृदय से लगा लिया, देवर्षि अहो भाग्य आप पधारे, आज तो भगवान के गुण सुनने को मिलेंगे, क्योंकि आप तो सदा वीणा साथ में रखते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, भगवान की कथा सुनाओ। नारद जी बोले आजकल हम नई कथा सुनाने लगे। शंकर जी ने सुना कि कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन, ये नई कथा का क्या मतलब है? तो बोले रामचरित ही सुनाएंगे। तुलसीदास जी ने व्यंग किया, मार चरित शंकर ही सुनाए। रा की जगह मां आ गया, राम नहीं मार चरित, काम, राम कथा की जगह काम कथा। फिर मैं समाधि में रो काम आया और वैसे वैसे। शंकर जी को लगा कि क्या यही कथा है भगवान की? चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी कान, और ये कथा के नाम पर आत्मविज्ञापन। शंकर जी तो चुपचाप बैठे रहे। अब श्रोता कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त न करे तो वक्ता को भी लगता है कि क्या हो रहा है। शंकर जी कुछ बोले ही नहीं। तो नारद जी ने पूछ लिया कि आपको कथा कैसी लगी? वक्ता जानना चाहता कि कैसी लगी, ठीक है। अच्छा, नारद जी ने पूछा कथा कैसी लगी? हमारे भोले भगवान शंकर जी बोले कथा कैसी लगी यह तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक प्रार्थना एक बार नहीं बार बार करूंगा, बार बार बिनवो मुनि तो ही, कि जैसे यह कथा हमें सुनाई है ऐसे और कहीं मत सुनाना, यही तक ठीक है। अब इससे अधिक भर्त्सना क्या हो सकती है कथा की? नारद जी बोले किसी से मुझे क्या मतलब, मुझे तो भगवान से मतलब है, बस मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे, बस भगवान से मतलब। शंकर जी बोले हां, जिनसे उन्हीं को मत सुनाना, और कोई सुन भी ले तिमिजनी हरि ही सुनाए हो कब हूं, भगवान को मत सुनाना कभी।
नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, और अगर चर्चा चल जाए तो अपनी तरफ से नहीं सुनाएंगे, चर्चा चल जाए। शंकर जी बोले चले हूं प्रसंग दुराये हूं तब हूं, चर्चा चल भी जाए तो ये छिपा लेना। अब वही बात है, नारद जी से शंकर जी कह रहे हैं कि छिपा लेना, और हनुमान जी क्या करते हैं, तरु पल्लव में रहा लुकाई। वक्ता कौन? बोले जो अपने को छिपा ले और भगवान के गुणों को प्रकट करते हैं। शंकर जी भी यही कह रहे हैं कि छिपा लेना, चलो प्रसंग दुरायो तब। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मणिरत्नमाला में प्रश्नोत्तरी में, को वा गुरुर्यो, गुरुदेव कौन? उत्तर ही हितोपदेष्टा। और भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, बोले हमको क्या जरूरत है जो भगवान के पास जाए, अब तो हमने वो योग्यता प्राप्त कर ली कि भगवान ही हमें बुलाएंगे। चले गए, तब बिरंची के लोक सिधाए ब्रह्मा जी के यहां। अब नारद जी बेचारे रोज प्रतीक्षा करें कि बैकुंठ से अब निमंत्रण आएगा कि नारद जी आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, आपका अभिनंदन समारोह है, पता कोई खबर नहीं। अब नारद जी को लगे कि क्या हुआ। एक दिन लक्ष्मी माता ने भगवान से कहा कि नारद जी की आपने कोई खबर ही नहीं ली। भगवान बोले कि नारद जी को जो बीमारी हुई है ना, अब अच्छी तरह खबर लेंगे अभी। अब नारद जी बेचारे ठहरे महात्मा, परिवार वाले होते तो किसी सदस्य को भगवान के पास भेजते अपनी सूचना भिजवाने के लिए। अब नारद जी अकेले ही, तो बोले चलो एक बार हम ही कहकर आते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी व्यंग भी करते हैं और घटना करते। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, बार कर तल एक बार कर बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, कर गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान गान। भगवान के गुणों का गायन करते हुए और वीणा वादन करते हुए नारद जी चले। अब यहां भी एक बात सोचने जैसी है। देखो, भगवान के गुण गाने चाहिए, नारदीय परंपरा है। संगीत के साथ अगर भगवान कृपा करके वैसा सुयोग जुटाएं तो भगवान के गुण सचमुच संगीत के साथ ही गाने चाहिए। यह तो साम वेद है, वेद विद्या है। चाकी सहज श्वास श्रुति चारी, भगवान की श्वास है वेद, प्राण है वेद। तो संगीत अगर वेद विद्या है तो भगवान का प्राण है। इसलिए संगीत का विरोध तो भगवान का विरोध है, भगवान के प्राण का विरोध है। और हमारे यहां सबसे पहले कथा कही लव कुश जी ने, वीणा वादन करते हुए। नारद जी वीणा से ही। संगीत भी धन्य होता है भगवान से जुड़कर। इसलिए पूरे रामचरितमानस में गाने गाने की बात कही गई। ये गावई यही चरित समारे,
गावई सुनई सदा मम लीला। और केवल गावई नहीं, एक सज्जन बोले जे गावई है चरित समारे। हमने कहा आगे एक बात और लिखी, बोले कि हम ते यही ताल चतुर रखवारे। ताल तालाब भी और ताल ताल भी। चतुर ही तो ताल की रखवाली करके गुण गा सकेगा भगवान के। करई कपट तज गान, गाने से। पर एक बात है, कथा के कारण संगीत धन्य होता है, संगीत के कारण कथा धन्य नहीं होती। नमक के कारण दाल में स्वाद होता है, पर नमक दाल नहीं होता है। दूध में शर्करा हो, पर शर्करा में दूध न हो। इसीलिए संगीत धन्य हो जाए, राग अनुराग से जुड़कर धन्य हो जाते हैं। और वे धन्य हैं जो संगीत के स्वरों का, रागों का उपयोग भगवान के गुण गाने में करते हैं, उनसे महान भक्त। क्योंकि भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित। लेकिन यहां दूसरी बात हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, करत एक बार करतल बर भी, एक बार करतल बर, एक बार करतल बर, एक बार करतल बर बीना। एक बार करतल एक बार करतल वर वीणा, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। इस पंक्ति में विशेषण कहां जुड़ा है? एक बार करतल, एक बार की बात है। हाथ में नारद जी वीणा लिए हैं ऐसा नहीं लिखा, वर वीणा, श्रेष्ठ वीणा। अच्छा, वीणा के साथ विशेषण जुड़ा श्रेष्ठता का। और उसके बाद अंत में गावत हरिगुण, कौन? गान प्रवीणा, गायन में प्रवीण। बेचारा हरिगुण तो दोनों के बीच में फंस गया। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, वर वीणा और गायन में प्रवीण। और सही बात है। इसका एक अर्थ तो यह है कि हरिगुण से जो साज जुड़ जाए वही श्रेष्ठ साज है, और हरिगुण जिस कंठ से गाया जाए, जिस गायक के द्वारा गाया जाए, वही प्रवीण है। राग राग के राग में जगत राग सब छोड़, प्रेमी प्रीतम राम है, राग राम से जोड़।
पर नारद जी ने दूसरे ढंग का अर्थ लगाया। बात तो यह थी कि भगवान की कथा के कारण साज धन्य हुआ और भगवान के गुण गाने के कारण आवाज धन्य हुई, पर नारद जी ने यह अर्थ लगाया कि साज बढ़िया है, आवाज बढ़िया है, इसलिए हरिगुण बढ़िया हो रहे हैं, हरिगुण गान बढ़िया हो रहा है। ध्यान जाना था भगवान के गुण पर और ध्यान चला गया साज और आवाज पर। इसका यह अर्थ नहीं कि साज आवाज का उपयोग ना हो, पर उसमें ध्यान भगवान के गुण की तरफ रहना चाहिए कि आज हम ये कंठ धन्य हुआ, यह साज धन्य हुआ, संगीत धन्य हुआ भगवान की सेवा में आकर, लेकिन संगीत और आवाज के कारण कथा धन्य हुई, यह भगवान के गुण गायन में कपट हो गया। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। और नारद जी जा रहे हैं भगवान के पर सोच के एक ही बार जाएंगे, ये बार बार जाना ठीक नहीं है, बार बार जाने से इज्जत नहीं रहती है, प्रतिष्ठा नहीं था, एक बार। और भगवान समझ गए कि आ रहे हैं नारद जी। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। जैसे ही नारद जी के आने का हुआ तो प्राय ऐसा होता था कि नारद जी आते, भगवान के चरणों में प्रणाम करते, भगवान उठाकर हृदय से लगाते। आज भगवान ने लीला ही बदल दी। जैसे ही नारद जी आए प्रणाम करने लगे, भगवान ने उन्हें चरणों तक पहुंचने नहीं दिया, हाथ ही पकड़ लिए बीच में। उन्हें हरस मिले उठी रमा निकेता। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगा लिया, प्रणाम नहीं करने दिया। नारद जी मन ही मन बड़े खुश हुए कि भगवान भी समझ गए कि पुराने वाले नारद नहीं रहे अभी, अब इनको चरणों की कोई जरूरत नहीं, अब तो मिल रहे हैं और बराबरी वाले मिलते ही हैं। अब जो भगवान सो हम बराबरी के। लेकिन यह भूल गए कि भगवान के चरण छूट गए। अब नारद जी मिल तो गए लेकिन बैठने नीचे लगे। भगवान बोले नहीं, वहां नहीं, वहां यहां बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने बगल में उठा लिया और एक व्यंग भी किया प्रभु ने। बोले विहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। भगवान बोले हे मुनि महाराज, बहुत दिन में दया की। भगवान का व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होगे। अब आपको दर्शन की तो जरूरत नहीं, दया करने। कहां रहे? बस नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। जब पूछा कहां रहे तो बोले महाराज समाधि लग गई थी। पूरा जो शंकर जी ने रोका था वो सब सुनाया। भगवान बोले अरे नारद जी, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। तुम्हारा जो स्मरण करेंगे उनके विकार मिट जाएंगे, मोह मद मान मिट जाएंगे जो आपका स्मरण करेंगे। नारद जी और खुश हुए कि अभी तक भगवान के स्मरण से विकार मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। और नारद जी ने फिर वही कपट की बात आई। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। गा रहे हैं भगवान के गुण और भगवान से ही कपट। भगवान कहते नहीं, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। अभिमान है लेकिन भाषा विनम्रता की, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। लेकिन भगवान ने कहा कि चलो, कल्याण तो नारद जी का करना ही है। नारद जी विदा हुए। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपने ये नारद जी का अभिमान बढ़ाया क्यों? जब अभिमान था तो इतना सम्मान क्यों किया? अभिमान का उपचार तो अपमान है, और आपने प्रणाम नहीं बराबरी से बिठाया और हृदय से लगा लिया, ये बढ़ाया क्यों? भगवान बोले जरूरत थी। कैसे? बोले किसी आदमी के हाथ में फोड़ा हो गया, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब अभी अभी उठाए, दवा दी, ये गोली खा लेना वहीं बैठ जाएगा। और मान लो उस आदमी ने दवा ले तो ली, खाई नहीं, अब वो बढ़ गया। अब गया दूसरे डॉक्टर के पास, साहब ये डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तो इसका ऑपरेशन होगा, बढ़ गया है, अब बैठेगा नहीं है। तो बोले फिर ऑपरेशन कर दीजिए। बोले ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है अभी।
अभी तो इसे और बढ़ने दो। भगवान ने यही किया कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था, तो पहले वैद्य डॉक्टर शंकर भगवान ने उपदेश की गोली दी थी। अगर ये उस उपदेश की गोली का सेवन कर लेते तो अभिमान का फोड़ा वहीं बैठ जाता। भगवान नारायण बोले अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले इसीलिए हमने और बढ़ाया ताकि ऑपरेशन लायक हो जाए। और श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। और नारद जी का उपचार भगवान ने किया। पर इस प्रसंग से उपदेश यही मिला कि नारद जी भगवान के गुण तो गाते हैं, और पर अंतिम बात में यह कह दूं, इस प्रसंग का समापन करने में आप यह न समझिए कि नारद जी हम लोगों से भी गए बीते हैं या नारद जी हमारे ही तरह हैं। ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे भगवान कहते कि ऋषियों में मैं नारद हूं। असल में जैसे छोटा सा बालक आंगन में चलना सीख रहा हो तो मां उसकी हथेली पकड़ लेती और कहती बेटा आगे आओ, सीधे चलो, सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ। और मां पीछे पीछे उल्टी चलती है। तो क्या मां को सीधा चलना नहीं आता जो उल्टी चलती है? अरे आता है, वह तो सीधा चलना सिखा रही है, तो उल्टी क्यों चल रही है? बोले मां सीधा चलना जानती है, लेकिन वह तो उल्टी चलने की लीला इसलिए कर रही है ताकि उसका बेटा सीधा चलना सीख जाए। तो नारद जी जैसे महात्मा तो हम लोगों के संरक्षक हैं, माता पिता की तरह हैं, संत हैं। उनकी ये उल्टी चलने की लीला तो केवल इसीलिए है ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। और सीधा चलना यही है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। भगवान कहते हैं ये चौथी भक्ति है। नवधा नवधा भगति नवधा भगति कहूं तो ही पाही। नवधा सावधान सुन धरो मन माही नवधा भगति नवधा नवधा नवधा। अच्छा, सावधान क्या किया? औषधि लेने में सावधानी यह रखनी चाहिए कि परहेज बराबर बनाना है। तो भगवान कहते हैं सावधान। सावधान क्या? भक्ति का सेवन तो करो, लेकिन जो परहेज बताया वह जरूर करते रहे। तो गुरुदेव की चरण सेवा में परहेज क्या है? अभिमान का। गुरुपद पंकज सेवा, ये भक्ति की संजीवनी बूटी तो लो, लेकिन अभिमान का परहेज करो। और भगवान के गुण गाना मेरी भक्ति है। प्रभु कहते हैं मेरे गुणों का गायन, लेकिन परहेज काहे का है? कपट का। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। इसमें कपट का त्याग, कपट का परहेज है। सावधानी यही है कि यह भक्ति बिना यत्न प्रयास के अविद्या से मुक्त कर देगी, पर शर्त है कि परहेज के साथ
श्रद्धा पूर्वक इस औषधि का सेवन किया जाए। तुलसीदास जी एक दोहे में कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। तो चौथी भक्ति में कपट का ही परहेज है। भगवान के इस उपदेश को यहाँ विराम। इन सब पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम। बड़ी कृपा पदार्पण हुआ। अब हमारे आदरणीय श्री जलोटा जी भी पधारे, बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब हम लोग बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।